आदरणीय बहन जी तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा समझ लीजिए, जो इस पूरे बहुजन समाज को, और बहुजन ही नहीं सर्व समाज को साथ में लेकर चल रही हैं। और इस यूनिटी को बनते देखकर किसके पेट में दर्द होगा, ये आप आदरणीय उत्तर प्रदेश की सरकार का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने, जो बहन जी ने जो हमारा विरासत बनाई बहुजनों की, उस विरासत की साफ सफाई उन्होंने की, जो कि जिसकी अनदेखी सपा सरकार में हो रही थी। मात्र बहन जी ने उसको लेकर उनका धन्यवाद दिया। उसके उलट कम से कम 10 से 15 बार बहन जी ने सपा पर, कांग्रेस पर और बीजेपी पर हमलावर भी हुई। उस हमले को नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि फोटो दिखा दो। उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की हो, योगी से मुलाकात की हो, किसी भी पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात की हो, बहन जी मिलने नहीं जाती हैं। बहन जी से मिलने के लिए समय लिया जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि इसको वोट में हम कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, देखिए सेंधमारी तो हो रही है और हमारा बहुजन समाज बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है। कांसीराम जी का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दोनों का ही चित्र अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपयोग कर रही है। क्या बसपा के वोट में से कुछ गिरावट आ पाएगी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो कर रही है, अब तो बीजेपी की भी मजबूरी है। वो अपने बैनरों पे माननीय कांसीराम साहब और बाबा साहब के फोटो लगा रहे हैं। मजबूरी है उनकी भाई, क्योंकि उनको पता है, समाज को पता चल गया है हम 85 और आप 15 हो। देश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और जिस प्रकार से 9 अक्टूबर को माननीय साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो जनसभा आयोजित हुई थी, बसपा की एक बड़ी जनसभा लोगों ने देखा, लेकिन उसके नेगेटिव बसपा पर पहला इल्जाम है कि वो बीजेपी के द्वारा भेजाए हुए लोग थे। देखिए, इल्जाम लगाने का काम तो सदियों से इस बहुजन समाज के महापुरुषों पर होता आया है। आदरणीय बहन जी तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा समझ लीजिए, जो इस पूरे बहुजन समाज को, और बहुजन ही नहीं सर्व समाज को साथ में लेकर चल रही हैं। और इस यूनिटी को बनते देखकर किसके पेट में दर्द होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक नींबू की एक बूंद ट्रक या कहे कि पूरे तालाब भरे हुए दूध को फाड़ सकती है। तो ये जो बहन जी के बयान के ऊपर, जो बहन जी ने 9 तारीख को ये बयान दिया कि मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश की सरकार का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने, जो बहन जी ने जो हमारा विरासत बनाई बहुजनों की, उस विरासत की साफ सफाई उन्होंने की, जो कि जिसकी अनदेखी सपा सरकार में हो रही थी। मात्र बहन जी ने उसको लेकर उनको धन्यवाद दिया। उसके उलट कम से कम 10 से 15 बार बहन जी ने सपा पर, कांग्रेस पर और बीजेपी पर हमलावर भी हुई। उस हमले को नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की तारीफ की। ऐसी तारीफ तो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा मोदी जी को कि मैं चाहता हूँ आप बार बार प्रधानमंत्री बन के पार्लियामेंट में, बड़ी पार्लियामेंट में कहा। ऐसी ही तारीफ चंद्रशेखर रावण ने भी करी बीजेपी की, ऐसी ही अखिलेश यादव ने कितनी बार किया। वो गले मिल जाते हैं बीजेपी नेताओं से। ऐसा कौन सा नेता है जो बीजेपी की तारीफ और बीजेपी से गले नहीं मिल रहा? आदरणीय बहन जी का एक फोटो दिखा दो। उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की हो, योगी से मुलाकात की हो, किसी भी पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात की हो, बहन जी मिलने नहीं जाती हैं। बहन जी से मिलने के लिए समय लिया जाता है। और पत्रकार होते हुए, हालांकि बहुजन समाज का पत्रकार होते हुए, मुझे अपनी नेता पर गर्व है। 9 अक्टूबर का जो जनसभा हुई है जी, एक बड़ा हुजूम जुड़ा है। क्या 2027 में इससे कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, माननीय बहन जी के आह्वान पर जो ये 9 तारीख को 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर माननीय कांसीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो 20 लाख के करीब जो लोग यहाँ पर पहुंचे, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। क्योंकि आदरणीय बहन जी लगभग 4 साल के बाद आम जनमानस को देखने को मिली। टीवी में तो रोज देखते हैं, लेकिन आमने सामने रूबरू होने का मौका जो है लगभग 4 साल के बाद मिला। और जैसे कि आपने कहा कि इसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, देखिए सेंधमारी तो हो रही है और हमारा बहुजन समाज बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है। लेकिन हमारे समाज के नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जब तक ईवीएम को मुद्दा बनाकर, ईवीएम को हटाकर, अगर हम ये कहते भी हैं कि एक बार ईवीएम हटा के देख लीजिए, आपको दूध का दूध और दही का दही पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ईवीएम से जब वोट चोरी हो रही है, पूरे देश के अंदर वोट चोर के नारे लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी वोट चोरी होते हैं। कांसीराम जी का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दोनों का ही चित्र अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपयोग कर रही है। क्या बसपा के वोट में से कुछ गिरावट आ पाएगी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो कर रही है, अब तो बीजेपी की भी मजबूरी है। वो अपने
बैनरों पे माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब के फोटो लगा रहे हैं। मजबूरी है उनकी भाई, क्योंकि उनको पता है, समाज को पता चल गया हम 85 और अब 15 हो। और लगभग जब ये जनगणना हुई थी, उस जनगणना को और आज को देखा जाए तो हम 95 हैं और 5 रह गए हैं, समझ रहे हैं। और जब हम 95 हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे महापुरुषों की फोटो लगाकर हमारे वोटर्स को लुभाना, हमारे वोटर्स को गुमराह करना, मानव का हमारा जो वोटर है या हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं बहुत भोले हैं भावनात्मक रूप से। किसी ने जय भीम बोल दिया उसके पीछे चल देते हैं। आपने अभी हाल ही में ग्वालियर का मुद्दा देखा होगा जी। एक वकील हैं, बोलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं जी लिखा। जी। देखिए अनिल मिश्रा के बारे में क्या कहूँ, अभी जो मैंने चर्चा की कि वो 5% है। अब जब बाबा साहब का कद इतना बड़ा हो गया है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है, भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है, उन प्रदेशों में कौन सा ऐसा जिला है, जिले में कौन सा ऐसा मंडल है, किस जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। अब वो एक पानी पिलाने वाले को कह दे कि ये संविधान का निर्माता है। बाबा साहब ने जब संविधान लिख कर दिया, वो फोटो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह वो फोटो बड़े विस्तार से दिखता है। क्या उस फोटो में कहीं पर भी वो BN राव का फोटो दिखता है? कहीं पीछे खड़ा हुआ भी दिखता है? कहीं बोले हमारे लोगों से गलती से छप गया फोटो। तो अरे गलती हो गई तो उसको भुगतो। अगर BN राव ने आपके कहने के अनुसार अगर BN राव ने संविधान लिखा है तो आरक्षण का सपोर्ट करो। अगर BN राव ने संविधान लिखा, आरक्षण का सपोर्ट करो। बार बार आप आरक्षण हटाने की बात करते हो, बार बार संविधान बदलने की बात करते हो, उसका सपोर्ट करो। पहले वहां से तो शुरू करो ना, फिर बाद में बताना BN राव ने संविधान लिखा था। बगल में छुरी और मुंह में राम, ये कब तक चलेगा मिश्रा जी? इसको थोड़ा बदलिए, इसको थोड़ा संभालिए। संविधान नहीं बदल सके तो नाम बदलने की कोशिश है क्या ये? नाम देखिए, आदरणीय बहन जी ने बहुत से नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे, वो एक अलग बात है। हम लगभग 1 दशक से सत्ता से दूर हैं और जैसे ही हम 2027 के बाद सत्ता में आएंगे तो जितने इन लोगों ने नाम बदले हैं, आदरणीय बहन जी उन सब नामों को पुनः वही कर देंगे। ये छोटी मोटी घटना है, इनके ऊपर तो हमें बात भी नहीं करनी। नाम बदलना कितनी छोटी सी बात है, नाम बदलना। सत्ता में आए नाम बदल गया रातों रात नाम बदले थे ना। काशीराम नगर हुआ था, सिद्धार्थ नगर हुआ था, माता रमाबाई नगर हुआ था, कबीर नगर हुआ था, हो गए ना रातों रात। उसी तरीके से दोबारा हो जाएंगे। इन्हें सत्ता का गुरूर है, नशा है। इस बार की जनता इनको बता देगी कि बहुजन समाज के लोग अब किसी के ठहराई में नहीं आएंगे, बहुजन समाज की सरकार बनने जा रही है। अभी एक नए नेताजी बोल रहे हैं बहन जी तो सड़कों पे कभी आती नहीं, जनता आ गई तो क्या हुआ, वोट तो हमारे पास ही आएगा। देखिए, जिस समय वो अपने घर में बैठकर दूध पी रहे थे निप्पल से, उस समय बहन जी सड़कों पर घूम रही थी। और आज तो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है। माननीय बहन जी उस समय साइकिल के पीछे बैठ कर सभाएं लेने जाती थी। मुझे आज भी याद है, हमारे ताऊजी मेरठ मोहन नगर में, मोहनपुरी में हमारे ताऊजी रहते हैं, वो बताते थे कि मायावती पीछे साइकिल पे बैठकर आती थी। और ऐसे बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए, साक्षात्कार लिए, जिनमें लोग